राहुल गांधी के लिए कोर्ट्स का कैलेंडर शायद कभी खाली नहीं रहता। हर कुछ हफ्तों बाद उनका कोई न कोई केस किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए आ ही जाता है और हर बार राजनीति और कानून के बीच की पतली लकीर और ज्यादा गहरी हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नवंबर और दिसंबर राहुल गांधी के लिए कोर्ट बैटल्स के महीने होने वाले हैं। सुल्तानपुर में डेफेमेशन हियरिंग 17 नवंबर को, हाथरस में इंक्वायरी 4 दिसंबर को और चंदौसी में जजमेंट 7 नवंबर को। हर केस अपनी जगह पर अलग नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, पर पैटर्न एक ही है कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अब लीगल स्क्रूटनी के दायरे में आने लगे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इन तीनों केसेस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्यों राहुल गांधी के लिए ये 3 डेट्स काफी क्रूशियल हैं। स्पेशली 7 नवंबर जब उनके एक केस में वर्डिक्ट आने वाला है। जी हाँ, इन तीनों में से सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट केस वो है जो चंदौसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल्ड हुआ फाइटिंग द इंडियन स्टेट रिमार्क्स के अगेंस्ट। ये केस सिमरन गुप्ता ने फाइल किया है, जो हिंदू शक्ति दल नेशनल प्रेसिडेंट है। गुप्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को दिल्ली कांग्रेस ऑफिस के इनॉग्रेशन के दौरान एक ऐसा बयान दिया था जिससे देश भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। उनके शब्दों में, ऑन जनवरी 15 ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द दिल्ली कांग्रेस ऑफिस, Rahul Gandhi had said that our fight is not with the BJP or the RSS, but with the Indian state. His statement hurt the feelings of people across the country. गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पहले संबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट दी, पर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तब उन्होंने 23 जनवरी को चंदौसी कोर्ट में केस फाइल कर दिया। हियरिंग 7 मई, 16 जून, जुलाई 18, अगस्त 25 और सितंबर 26 को हुई और आर्ग्यूमेंट्स 28 अक्टूबर को कंप्लीट हुए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आरती फौजदार ने वर्डिक्ट 7 नवंबर यानी शुक्रवार के लिए रिजर्व कर लिया है। सीनियर एडवोकेट सागिर सैफी, जो राहुल गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने पीटीआई को बताया, आई प्रेजेंटेड द डिफेंस टुडे आर्ग्यूइंग दैट द रिवीजन पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। द कोर्ट हर्ड बोथ साइड्स एंड फिक्स्ड नवंबर 7 फॉर द जजमेंट। अब इस वर्डिक्ट का इंतजार सभी को बहुत बेसब्री से है। क्या राहुल गांधी को कोर्ट जेल भेजेगा या फिर रिलीफ देगा? अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए भी ये केस एक इमोशनल प्लैंक क्रिएट कर रहा है। 2023 में सूरत कोर्ट के डेफेमेशन कन्विक्शन के बाद राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप खत्म हो गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रिस्टोर किया। लेकिन यहाँ तो चंदौसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ सुल्तानपुर और हाथरस के केसेस भी उनके लिए नए लीगल टेस्ट बन चुके हैं। दर्शकों, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे एक डेफेमेशन केस की हियरिंग थर्सडे को पोस्टपोन कर दी गई। जी हाँ, वही केस जिसे बीजेपी के सदस्य विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को फाइल किया था। उनका आरोप है कि 8 मई 2018 को कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उस वक्त के बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट और आज के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में एक ऐसी बात कही जो डेफेमेटरी थी। कंप्लेंट के मुताबिक राहुल गांधी ने अमित शाह को एन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर कहा था, पर विजय मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान बिल्कुल गलत था, क्योंकि लगभग 4 साल पहले एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को 2005 के फेक इनकाउंटर केस में पूरी तरह बरी कर दिया था। इस गलत बयान पर आधारित बीजेपी मेंबर मिश्रा का कहना था कि राहुल गांधी ने ये रिमार्क जानबूझकर दिया था ताकि अमित शाह की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा सके। पॉलिटिकल टेम्परेचर उस वक्त भी हाई था और कांग्रेस बीजेपी के बीच का वर्बल ड्यूल अपने पीक पर था, पर इस रिमार्क ने राहुल गांधी के लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सिलसिला चालू कर दिया, जो आज तक जारी है। हालांकि हाल ही में हुई हियरिंग पोस्टपोन कर दी गई है क्योंकि एक वकील का देहांत हो गया है। राहुल गांधी के काउंसिल काशी प्रसाद शुक्ला ने मीडिया को बताया, ड्यू टू द डेथ ऑफ अ लॉयर, नो प्रोसीडिंग्स कुड बी कंडक्टेड इन द कोर्ट ऑन थर्सडे। The next hearing will now be held on 17 November. अब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इनडायरेक्टली राहुल गांधी के लिए एक टेम्पररी साई ऑफ रिलीफ बना है। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये केस सालों तक ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। राहुल गांधी लगभग 5 साल तक कोर्ट के सामने अपेयर नहीं हुए, जिसके बाद दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ एक वारंट इशू किया गया। लेकिन फरवरी 2024 में उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद स्पेशल जज ने उन्हें 2 श्योरिटीज के बदले 25,000 के बॉन्ड पर बेल दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर हुए और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। तब उन्होंने अपने बयान में कहा था, दिस केस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। कोर्ट ने कंप्लेनेंट विजय मिश्रा को कहा था कि वो अपने गवाह लेकर आएं। तब से गवाहों का सिलसिला चालू है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। राहुल गांधी के वकील के मुताबिक अब 17 नवंबर को प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू होंगी, जहां बाकी विटनेसेस का बयान लिया जा सकता है। अब अगर बात करें तीसरे केस की, तो हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उनके खिलाफ एक नया डेफेमेशन केस रजिस्टर किया है। ये केस एसीजेएम और एमपी एमएलए कोर्ट जज दीपक नाथ सरस्वती के सामने चल रहा है। कोर्ट ने शदाबाद के सर्कल ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि वो इस मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे।
नेक्स्ट हियरिंग 4 दिसंबर के लिए फिक्स की गई है। इस केस के कंप्लेनेंट राम कुमार अलिस रामू हैं, जो चांदपा पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले एक गांव के रहने वाले हैं। एडवोकेट मुन्ना सिंह पुधीर ने बताया कि रामू के साथ लवकुश और रवि नाम के 2 और लोगों ने भी अलग अलग कंप्लेंट्स फाइल की हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को बुलगड़ी गांव जाकर वोट पॉलिटिक्स और कास्ट हेट्रेड फैलाने की कोशिश की। कंप्लेंट में लिखा गया है, he deliberately posted the revival of the dead issue on his X handle on social media with the aim of humiliating and character assassination of the complainant in the society। कंप्लेनेंट्स का ये भी कहना है कि गांधी ने कोर्ट के फैसले के बाद भी इनोसेंट युवाओं को गैंग रेप का आरोपी बताकर उनकी बदनामी की। कोर्ट ने इन आरोपों को नोट किया और सीओ सदाबाद को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का निर्देश दिया। उसके बाद केस की अगली तारीख 4 दिसंबर 2025 को तय की गई। व्यूअर्स, राहुल गांधी के सपोर्टर्स इन सभी केसेस को वेंडिटा पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ सच बोल रहे हैं और सरकार उन्हें चुप करवाने के लिए लीगल मशीनरी का मिसयूज कर रही है, पर बीजेपी के लोग इसे उनके इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स का परिणाम बताते हैं। विजय मिश्रा जैसे कंप्लेनेंट का कहना है, अ पब्लिक लीडर ऑफ गांधी स्टैचर मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल विथ हिज वर्ड्स बिकॉज व्हेन ही स्पीक्स मिलियंस लिसन। लीगल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन और कंटेम्प्ट जैसे केसेस का सिलसिला उनके पॉलिटिकल इमेज को दोनों तरह से इफेक्ट कर रहा है। एक तरफ वो विक्टिम ऑफ सप्रेशन के नैरेटिव को स्ट्रेंथन करता है, तो दूसरी तरफ उनके ओपोनेंट्स को मौका मिलता है उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर बताने का। राहुल गांधी का अपना स्टैंड सिंपल है। उनका कहना है, आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी बट आई विल नॉट बी साइलेंस्ड। माई वर्ड्स आर नॉट पर्सनल अटैक्स बट पॉलिटिकल क्रिटिक्स। पर इन कोर्टरूम्स के बीच की कहानी इतनी सिंपल नहीं लगती। हर हियरिंग के बाद न्यूज़पेपर्स में स्पेकुलेशंस बढ़ते जाते हैं। क्या राहुल गांधी को कन्विक्शन का सामना करना पड़ सकता है? क्या उनके स्टेटमेंट्स प्रोटेक्टेड पॉलिटिकल स्पीच के एम्बिट में आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन केसेस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट 2026 के असेंबली इलेक्शंस तक घूमकर वापस कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है? सुल्तानपुर, हाथरस और चंदौसी, 3 अलग अलग जिलों के ये केसेस एक ब्रॉडर पैटर्न को दिखाते हैं, जहां राहुल गांधी का हर पॉलिटिकल स्पीच अब ऑपोजिशन के लीगल रिस्पॉन्स का निशाना बन रहा है। कोर्ट रूम्स अब उनके पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गए हैं। पर लगता है कि राहुल गांधी तैयार है। उन्होंने एक बार कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दीज केसेस, दे कैन डिस्क्वालीफाई मी, जेल मी, बट दे कैन नॉट साइलेंस मी। भारत के लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम का ये एक रेयर इंटरसेक्शन है, जहां कोर्टरूम का ऑर्डर और पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोनों प्राइम टाइम न्यूज बनते हैं। सुल्तानपुर के एडवोकेट ने कहा, द केस हैज बिकेम लेस अबाउट द फैक्ट्स एंड मोर अबाउट व्हाट राहुल गांधी सिंबलाइजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। राहुल गांधी खुद भी जानते हैं कि हर लीगल प्रोसीडिंग एक सिंबॉलिक बैटलफील्ड है। उनके लिए अब ये सिर्फ एक पर्सनल डिफेमेशन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डिफेंस के सिंबल बन चुके हैं। नवंबर 7, 17 और 4 दिसंबर इन डेट्स पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इन्हीं डेट से तय होगा कि राहुल गांधी अपनी पॉलिटिकल स्पीच के लिए कोर्ट के कटघरे में कितनी दूर तक जाते हैं और इंडियन डेमोक्रेसी उनके फाइट फॉर ट्रुथ को किस तरह समझती है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।